हे गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में एंड टुडे आई एम गोना टीच यू हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट पुल अप। फर्स्ट अप वी हैव दिस असिस्टेड पुल अप मशीन व्हिच आई एम नॉट अ फैन ऑफ बिकॉज मोस्टली लोग जिन्हें पुल अप्स करने होते हैं दे थिंक कि हम मशीन से स्टार्ट करेंगे नीचे वेट से, धीरे धीरे करके हम वेट कम करते रहेंगे जैसे जैसे हमारी बॉडी अडाप्ट करती है एंड वी गेट स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम एंड हम धीरे धीरे करके एम्प्टी बार पर शिफ्ट हो जाएंगे। बट इस मशीन में एक फ्लॉ जो मेरे को लगा है मोस्ट ऑफ दीज असिस्टेड पुल अप मशीन्स में कि जब आप यहाँ से पुल करते हो वेट लगा के तो यहाँ से मेजरली जो मशीन आपको असिस्टेंस दे रही है दैट इज पूरे उसमें। तो लाइक राइट नाउ आई एम रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, मतलब मैं आराम से बॉडी वेट पुलअप्स कर सकता हूँ 15-20। तो मेरे लिए इतना वेट भी इसके बियॉन्ड इट्स वेरी इजी टू पुल माई सेल्फ अप। लेकिन फॉर पीपल हु कांट इवन हैंग यूजिंग देयर ओन बॉडी वेट, उनके लिए क्या होता है कि वो इतना वेट स्टैक जब करते हैं पुलअप मशीन पे, बियॉन्ड दिस इट इज़ जस्ट द मशीन जो आपको ऊपर लेके जा रही है। मतलब एक टाइप से वो एक झूला बन जाता है कि आपने एकदम बॉटम एंड से अपने आपको पुल किया एंड ये बस पैड ही आपको ऊपर ले जा रहा है। एंड इट इज़ जो आपकी बैक की मसल्स हैं वो काफ़ी कम हद तक ट्रेन हो पा रही हैं एंड यू आर मोस्टली जस्ट डूइंग एन अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन एंड उसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम होता है। तो क्या होता है मोस्टली स्पेशली जब लोगों को पता नहीं कि अपनी बैक मसल्स एंगेज भी कैसे करते हैं, वो अपने हाथ से पुल कर रहे होते हैं जैसे पे उसके बाइसेप मसल ज़्यादा एंगेज हो रहे होते हैं। तो क्या होता है कि आपकी बैक मसल ज़्यादा यूज़ हो ही नहीं रही है, वो स्टिमुलेट क्रिएट ही नहीं हो रहा है जिससे आपकी प्रोग्रेस होगी ओवर टाइम। सो व्हाट इज़ अ बेटर वे टू एक्चुअली गो अबाउट इट। तो मैं अभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ एंड हाउ यू कैन अचीव वन फुल बॉडी वेट पुल अप। तो फर्स्ट ऑफ वी हैव डेड बार हैंग्स। तो ये एक एक्सरसाइज है जो कैलिस्थेनिक्स वाले अपने वर्कआउट प्रोग्राम में रखते हैं, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस्ड हो। दिस इज समथिंग दैट विल एक्चुअली हेल्प यू डेवलप अ लॉट ऑफ फोर आर्म एंड ग्रिप स्ट्रेंथ। तो अगर आप लटक नहीं सकते 30-40 सेकंड तो यू कांट एक्सपेक्ट टू डू 3, 4, 5 पुलअप्स, क्योंकि उसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा फोर आर्म ग्रिप स्ट्रेंथ यूज़ होएगा। सो फर्स्ट वी वांट टू फोकस ऑन दैट एंड बिल्ड सफिशिएंट स्ट्रेंथ। तो जैसे आप पार्क में रहने बचपन में लटका करते थे बार्स पे, तो सेम आपको पुलअप बार के पास जाके 20 से 30 सेकंड तक लटकना है एंड यू हैव टू डू 2 सेट्स ऑफ दिस। तो बार हैंग्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है आप एकदम रिलैक्स होकर बंदर की तरह लटक गए बार पे, एंड दूसरे जहाँ पे आपने अपना स्कैपुलर हल्का सा रिट्रैक्ट कर रखा, तो उससे आपकी अपर बैक मसल्स और ज़्यादा एंगेज रहेंगी एंड दैट इज़ ऑल्सो अ स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द पुलअप। एंड फर्स्ट वीक में हम ट्राई करेंगे सिर्फ हम अभी बस हैंग पे फोकस करें ताकि आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाए एंड देन वी कैन स्लोली ट्रांजिशन ऑन टू द पुलअप्स जहाँ पे हमने अपने स्कैपुलर को रिट्रैक्ट कर रखा है। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है दैट इज़ अ सुपर सेट ऑफ बैंड पुलअप आर्ट्स, जो कि ये रेजिस्टेंस बैंड आपको आराम से ये डीकैथलन या कहीं से भी मिल जाएगा। ये येलो है जो कि मीडियम रेजिस्टेंस होती है, आपको चाहिए ग्रीन वाला, यू कैन स्टार्ट विद दैट बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है पुल करने के लिए एंड वी वांट जस्ट इनफ ताकि हम अपनी अपर बैक मसल्स फील कर सकें। एंड ये सुपर सेट रहेगा इन्वर्टेड रोज के साथ या फिर सुपाइन पुल्स, जो कि हम जल्दी करेंगे स्मिथ मशीन पे। तो ये आपको ग्रीन वाला या येलो वाला जोन सा भी आपके पास है रेजिस्टेंस बैंड, उसको पकड़ना है एंड ऐसे वाली ग्रिप लेनी है, ठीक है। हाथ आगे एक्सटेंड करके एल्बो शुडंट बेंड, ने आर्म से नहीं पुल करना है। सो बेसिकली हल्का सा सेम रिट्रैक्ट योर स्कैपुला जस्ट थोड़ा सा एंड इमेजिन पुलिंग इट आउटवर्ड्स व्हाइल स्क्वीजिंग योर बैक मसल्स। तो इसके बियॉन्ड आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग एक और गलती करते हैं कि वो ऐसे अपनी आर्म एक्सटेंड करते हैं जो कि एक टाइप से ट्राइसेप एक्सटेंशन हो जाता है, तो उनके ट्राइसेप से बहुत ज़्यादा फील होता है। बट ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी बैक मसल्स के लिए, अपर बैक मसल्स को प्रिसाइसली टारगेट करने के लिए। सो इसके बियॉन्ड आपको नहीं पुल करना है, जस्ट मेंटेन अ न्यूट्रल स्पाइन, जेंटली रिट्रैक्ट योर शोल्डर ब्लेड एंड पुल। एंड ऐसे आपको करने हैं 12 रेप। तो जैसे आपके 12 रेप हुए यू वांट टू गो स्मिथ मशीन पर एंड डू इन्वर्टेड पुल्स। नाउ दिस इज अ ग्रेट प्रोग्रेशन टू द पुल अप बिकॉज इसमें आपका जो बैक मसल्स हैं पूरी रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन हो जाती हैं व्हाइल ऑल्सो टेकिंग अवे लॉट ऑफ द लोड। मतलब आपके लोअर बॉडी का या जो आपका बॉडी वेट है, हो सकता है आपकी मसल्स अभी यूज टू नहीं है उसको इतना लोड लिफ्ट करने के लिए, तो इससे धीरे धीरे आपकी बैक मसल्स ट्रेन हो जाएंगी टू हैंडल दैट वेट। तो फॉर बिगिनर्स यू कैन सेट द बार हाई, थोड़ा ऊपर, ताकि आपको जो बॉडी का एंगल है इतना ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं है, तो यू हैव समवॉट ऑफ अ 50-45 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ग्रिप होएगी आपकी शोल्डर विड्थ अपार्ट। तो नाउ गोल इज टू टच योर चेस्ट टू द बार। तो जस्ट सेम चीज़, नाउ एकदम ऐसे नहीं लटकना, कीप अ न्यूट्रल स्पाइन, जेंटली रिट्रैक्ट योर स्कैपुला। जो आपने शोल्डर ब्लेड अभी बैंडेड पुल अप पार्ट्स में किया, सेम चीज़। एंड नाउ यूजिंग योर बैक मसल्स पुल योर बॉडी टुवर्ड्स द बार। नाउ यू गोना डू 15 रेप्स ऑफ दिस, 1, 5, 1, 2 एंड जैसे जैसे आपको ये एक्सरसाइज अगर इजी लगती है, अगर 15 रेप्स अगर आपको इजी लगते हैं, एक लेवल आप नीचे कर लो इसका एंड देन यू सी अब एंगल मेरा और ज़्यादा थोड़ा स्टीप हो गया। नाउ इट विल बी स्लाइटली हार्डर फॉर मी टू पुल। तो एक गलती कुछ लोग करते हैं मूवमेंट करते हुए कि वो अपनी ऐसे पैर फ्लैट रख लेते और बेंड करते हैं एंड देन दे आर डूइंग दिस मूवमेंट। आपको अपनी प्रेफरेबली टांगे सीधी रखनी है एंड ऐसे टोज अप रखने हैं एंड देन यू हैव टू
फाइंड दैट एंगल जहाँ पे आप अपनी चेस्ट बार की तरफ लेके आ रहे हो। दिस इज नॉट राइट। स्पेशली बिगिनर स्टेजेस में इट्स नॉट जस्ट अ स्ट्रेंथ इशू बट ऑल्सो माइंड मसल कनेक्शन इशू। तो बहुत सारे लोग जब पुलअप अगर कर भी रहे होते हैं, उनकी अगर स्ट्रेंथ भी होती है, वो इस तरीके से करते हैं कि उनकी बैक मसल्स यूज ही नहीं हो रही होती हैं। दे आर मोस्टली यूजिंग देयर आर्म्स, देयर बाइसेप्स टू जस्ट पुल देमसेल्व्स अप। तो वी ऑल्सो वांट कि जो हमारा पर्पस है बिहाइंड डूइंग पुलअप्स विच इज टू ट्रेन एंड एंगेज आवर बैक मसल्स, वो भी साथ में अचीव हो। तो इस एक्सरसाइज के थ्रू आप अपनी बैक मसल्स को पूरे रेंज ऑफ मोशन से ट्रेन कर पाओगे एंड इवेंचुअली विल स्टार्ट फीलिंग दैट आप अपनी बॉडी वेट को और अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो। अपने जो पुलअप बार पे आप और देर लटक पा रहे हो। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कम टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट यू टू एक्चुअली फीलिंग अ लॉट लाइटर एंड बीइंग एबल टू डू अ पुलअप ओवर टाइम। तो ये आपके फर्स्ट वीक के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा जो आप करोगे 3 डेज अ वीक। ऑल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हो। उसके आपके रहेंगे 2 से 3 सेट, इसके आपके टोटल रहेंगे 3 सुपर सेट्स। तो दैट इज इट फॉर योर फर्स्ट वीक। नाउ हम आएंगे नेक्स्ट वीक के ऊपर। तो नेक्स्ट वीक से इसी में आपकी थोड़ी सी और एक्सरसाइज ऐड होंगी। द फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी नेगेटिव पुलअप्स। तो आप एक बॉक्स या फिर एक स्टेपर लोगे जिसमें आपके हाथ आराम से बाहर तक पहुंच पा रहे हैं एंड आप जंप करके एक टॉप पोजिशन में चले जाओगे पुलअप के एंड देन यू विल स्लोली डिसेंड बैक। तो आपका गोल रहा है कि आप 5 सेकंड के काउंट में आप धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हो एंड यू आर कंट्रोलिंग द मूवमेंट वाइल मेकिंग श्योर कि आपकी बैक मसल्स एंगेज्ड है। एंड इस एक्सरसाइज का आपको करने हैं 3 सेट्स 6 स्टेप्स। एंड दिस इज अ वेरी जनरलाइज्ड एडवाइस बिकॉज हर कोई अलग अलग फिटनेस लेवल पे है। तो किसी के लिए प्रोग्रेस जल्दी होगी, किसी के लिए स्लो होगी। तो मेक श्योर आप अपनी प्रोग्रेस जैसे जैसे आपको मूवमेंट्स आसान लग रही हैं, टफ लग रही हैं, उस बेसिस पर जज कर सको एंड देन यू कैन स्लोली ट्रांजिशन एंड ऐड दीज एक्सरसाइजेस इनटू योर प्रोग्राम। तो हो सकता है अगर फर्स्ट वीक के बाद आपको ईजी लग रहा है, सेकंड वीक से यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट साथ में, और you take 1 more week, get more used to it and then you can slowly transition। तो ये जो सारी एक्सरसाइज हैं आपको हफ्ते में 3 बार करनी है। You can think of it as part of your training और as part of your warm up। अपने पुल अप सेशन से पहले, अपने बैक सेशन से पहले आप ये चीज़ें कर सकते हो एंड धीरे धीरे व्हेन योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट, आपने आप यू विल सी दैट योर स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। आपको अपना सेम बॉडी वेट और ज़्यादा लाइट फील हो रहा है। लगभग आप इस लेवल पे आ चुके होगे जहाँ पे आप 40 सेकंड होल्ड कर पा रहे हो अपने शोल्डर ब्लेड्स रिट्रैक्ट करके। आप सुपाइन पुल्स पे आराम से 12-15 रेप्स परफॉर्म कर पा रहे हो। आप नेगेटिव्स पे भी आराम से 6 या 7 रेप्स परफॉर्म कर पा रहे हो। नाउ कम्स आवर फाइनल स्टेप विच इज़ गोइंग टू बी बैंडेड पुलअप्स। तो ये मेरे पास 2 रेजिस्टेंस बैंड है। ये एकदम हैवी वाला है जो कि मैं काफ़ी रेयरली यूज़ करता हूँ। तो अगर आप एक बिगिनर हो जो अपना बॉडी वेट नहीं हैंडल कर सकते हो ज़्यादा, या फिर आपके लिए टफ लग रहा है मूवमेंट, तो यू कैन यूज़ दिस और यू कैन यूज़ दिस मीडियम येलो रेजिस्टेंस बैंड। एंड आप ऐसे 2 भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन गेट इट फॉर 700-800 रुपीज़। आपको डीकैथलॉन पे मिल जाएगा 800-900 डिपेंडिंग ऑन जो भी रेजिस्टेंस लेवल है उसके हिसाब से प्राइस रहता है इसका। बट काफ़ी यूज़फुल है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत जगह वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, बाहर के पास आना है, एक ऐसे नीचे से पास थ्रू करना है। ओके, इसका जो गैप है होल, इसके अंदर से आपको पकड़ के यू जस्ट पुल इट एंड ऐसे एक नॉट लग जाएगी यहाँ पे। तो या तो आप इसको ट्राइसेप एक्सटेंशन करके ऐसे नीचे खींच के कर सकते हो। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्चुअली गेट देयर लेग अप सो हाई। तो आप चढ़ सकते हो यहाँ पे, यू कैन डू अ सिंगल लेग प्रेस एंड देन अपनी टांगें ऐसे क्रॉस करके सो दैट द बैंड डजंट गो अप। आपने अपने पुल अप बार को ग्रैब करना है एंड एकदम से यहाँ से लिफ्ट ऑफ नहीं करना है, जस्ट हैंग, जेंटली पुल योर शोल्डर ब्लेड एंड पुल। ना ये बैंड मेरे लिए तो ज़्यादा ही असिस्टेंस दे देता है जितनी मेरे को रिक्वायर्ड है। कभी कभी मैं येलो के साथ भी करता हूँ जब मेरे को हाई अमाउंट ऑफ रेप्स करने हैं। लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ यू हु आर स्टार्टिंग आउट, दिस कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके साथ आपका गोल रहेगा कि आप 8 रेप्स निकाल पा रहे हो मिनिमम। तो हो सकता है 6 रेप्स निकालो, 8 रेप्स निकालो, बट द गोल इज़ आप पुल अप बार पे अपने पूरे रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन कर रहे हो। तो आप इसके नेक्स्ट जो प्रोग्रेशन हो सकती है दैट इज़ कि आपका जो ये रेजिस्टेंस बैंड है दैट कैन बी 1 येलो एंड 1 ग्रीन, देन जस्ट 1 येलो एंड देन ओवर टाइम आपका धीरे धीरे अपने बॉडी वेट पुल अप आ ही जाएगा। 1, 2 एंड सेम शोल्डर ब्लेड्स हल्के से रिट्रैक्ट, पुल यूजिंग अ बैक मसल जैसे हमने इन्वर्टेड रोज पे किया। दैट इज आवर फाइनल स्टेप। येलो बैंड के साथ आप आराम से ट्राइसेप एक्सटेंशन करके प्रेस यूजिंग योर लेग, मेक श्योर यू क्रॉस इट एंड जेंटली लिफ्ट। नॉइज बैंड के साथ यू विल नीड टू एक्चुअली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट बिकॉज रेड के साथ तो बहुत ज़्यादा आपको एक स्प्रिंगी मोशन मिलता है नीचे से। नाउ इसमें यू विल एक्चुअली हैव टू वर्क फॉर इट एंड दैट इज आवर गोल कि धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करके इन्वर्टेड रोज से, हैवी रेजिस्टेंस बैंड से हम एक ऐसे मीडियम असिस्टेंस पे आ जाए कि जहाँ पे आपका जो बॉटम हाफ है पुल अप का, दैट इज विच इज़ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, दैट मेक्स इट ईजियर। एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो बैंड की असिस्टेंस है वो कम होती रहती है
and it will force your muscles to work a lot harder. तो जैसे ही मैं इस पोर्शन में आता हूँ, यहाँ पे बैंड की असिस्टेंस बहुत कम है, and then I have to actually use a lot of my back muscles to get that pull up. तो जो हमने negatives किए थे, जो हमने inverted rows किए थे, it's all leading up to this and contributing to this movement. And after this, जब आप आराम से इसके 3 sets 8 to 10 reps कर पा रहे हो, you will be able to unlock your first body weight pull-up. So guys, this approach has worked wonderfully for my clients and friends in the past. And आप लोग भी ये try करोगे तो आपको progress ज़रूर दिखेगी. But guys, make sure to be patient and consistent. जो भी हमने steps दिए हैं, don't jump onto the next without first mastering या फिर getting good at the first step. बिकॉज ये सारी इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं विच आर ऑल लीडिंग अप टू सिंगल मूवमेंट, एंड ये हम ब्रेक डाउन करके इंडिविजुअली ट्रेन कर रहे हैं. कुछ लोगों का प्रोग्रेशन बहुत जल्दी रहेगा, कुछ का थोड़ा स्लो रहेगा, जैसे मैंने बोला. बट डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड. आराम से आप 3 से 4 हफ्ते का टाइम दो अपने आप को, एंड यू विल श्योरली बी एट अ मच बेटर, मच स्ट्रॉन्गर प्लेस देन वेयर यू स्टार्टेड. तो अगर आपको 1 से 2 महीने भी लगते हैं, लेकिन वहाँ से यू विल स्टार्ट योर पुल अप जर्नी, एंड धीरे धीरे करके यू विल बी एबल टू डू 10, 12, 15 reps. So our bodies are very adaptive. Our bodies eventually get stronger over time if provided the right stimulus. Anyway, thank you so much for watching today's video, and I will see you in the next one.